गांव सुदर्शनपुर अपनी हरियाली, शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन एक स्थान था जिसे गांव के लोग दूर से ही देखना पसंद करते थे। वह थी गांव की पुरानी हवेली। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी और इसके बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थीं। गांव वाले कहते थे कि वहां भूतों का वास है और रात के समय वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। राजू और सुमन दो अच्छे दोस्त थे जो गांव में ही रहते थे। दोनों किशोरावस्था में थे और उन्हें रोमांच की तलाश रहती थी। एक दिन उन्होंने गांव की इस रहस्यमय हवेली के बारे में अधिक जानने की ठान ली। वे चाहते थे कि वे इस रहस्य को सुलझाएं और लोगों को साबित करें कि वहां कोई भूत नहीं है। एक शाम जब सूरज ढलने वाला था और गांव में हल्का अंधेरा छाने लगा था, राजू और सुमन ने हवेली की ओर प्रस्थान किया। हवेली की ओर बढ़ते समय रास्ते में वे एक बुजुर्ग महिला से मिले जो उन्हें देखकर चौंकी। उन्होंने कहा, बच्चों, इस हवेली में मत जाओ। वहां भूतों का वास है। राजू ने हंसते हुए कहा, दादी, हम बस देखना चाहते हैं कि वहां क्या है। हम डरते नहीं हैं। दादी ने गंभीरता से कहा। सावधान रहना बच्चों। इस हवेली में जाना खतरे से खाली नहीं है। राजू और सुमन ने दादी की बातों को हल्के में लिया और हवेली की ओर बढ़ते रहे। हवेली के पास पहुंचकर दोनों ने देखा कि हवेली का दरवाजा जर्जर हो चुका था और खिड़कियां टूटी हुई थीं। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर का वातावरण भयानक था। धूल और जाले हर तरफ थे। फर्श पर टूटी फूटी चीजें बिखरी पड़ी थीं और दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जिनकी आंखें उन्हें घूर रही थीं। राजू ने कहा, चलो सुमन, सबसे पहले ऊपर की मंजिल देखते हैं। शायद वहां कुछ सुराग मिले। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियां भी जर्जर थीं और हर कदम पर चरमरा रही थीं। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक कमरा बंद था। राजू ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था। सुमन ने कहा, राजू, हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। दोनों ने मिलकर दरवाजे को धक्का दिया और आखिरकार दरवाजा खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर दोनों हैरान रह गए। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी पर कुछ लिखा था। उस पर लिखा था, जो इस कमरे में आया वह कभी वापस नहीं गया। राजू ने मजाक में कहा, शायद हमें भी अब यहां से नहीं जाना चाहिए। लेकिन सुमन ने गंभीरता से कहा, राजू, मुझे यह जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। चलो जल्दी से यहां से निकलते हैं। जैसे ही वे मुड़े, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोनों ने डर के मारे चिल्लाया, लेकिन कोई उनकी आवाज सुनने वाला नहीं था। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और एक अजीब सी आवाज आने लगी। दोनों ने देखा कि कमरे के कोने में एक छाया उभर रही है। छाया धीरे धीरे एक मानव आकृति में बदल गई। वह आकृति एक बूढ़ी औरत की थी जो हवा में तैर रही थी। राजू और सुमन दोनों कांपने लगे। बूढ़ी औरत ने कहा, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। सुमन ने डरते हुए कहा, हम तो बस ये जानने आए थे कि यहाँ क्या है। हमें छोड़ दो, हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी और मेरी आत्मा को शांति दिलानी होगी, तभी तुम यहाँ से जा सकते हो। बूढ़ी औरत ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह हवेली की एक नौकरानी थी जिसे हवेली के मालिक ने धोखे से मार डाला था। उसके बाद उसकी आत्मा इस हवेली में भटकती रही और जो भी यहाँ आया उसे उसने कैद कर लिया। वह चाहती थी कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिले, लेकिन उसके लिए उसे न्याय चाहिए था। राजू और सुमन ने बूढ़ी औरत की कहानी ध्यान से सुनी और समझा कि उसे न्याय दिलाना ही एकमात्र उपाय है जिससे वे यहाँ से बच सकते हैं। उन्होंने बूढ़ी औरत से पूछा, हम तुम्हें न्याय कैसे दिला सकते हैं? तुम्हें मेरे हत्यारे के वंशजों को मेरे साथ हुए अन्याय के बारे में बताना होगा और उनसे क्षमा मांगनी होगी। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। राजू और सुमन ने बूढ़ी औरत से पूछा कि उसके हत्यारे के वंशज कहाँ मिल सकते हैं? बूढ़ी औरत ने बताया कि उसके हत्यारे के वंशज अब भी गांव में रहते हैं, लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि उनके पूर्वज ने क्या किया था। राजू और सुमन ने बूढ़ी औरत को वादा किया कि वे इस काम को पूरा करेंगे। हवेली से बाहर निकलते समय बूढ़ी औरत ने उन्हें एक पुराना पत्र दिया जिसमें उसकी हत्या के बारे में सारी जानकारी लिखी थी। राजू और सुमन ने हवेली से बाहर निकलकर उस पत्र को पढ़ा और समझा कि उन्हें क्या करना है।
गांव में लौटने के बाद राजू और सुमन ने सबसे पहले उस बुजुर्ग महिला से मिलना उचित समझा, जिसने उन्हें हवेली में जाने से मना किया था। उन्होंने उसे सारी कहानी सुनाई और पत्र दिखाया। बुजुर्ग महिला ने पत्र को ध्यान से पढ़ा और कहा, तुम्हें सबसे पहले गांव के मुखिया से मिलना होगा, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। राजू और सुमन ने मुखिया से मिलकर उन्हें सारी बात बताई। मुखिया ने गांव की पंचायत बुलाई और सभी को हवेली की कहानी और पत्र के बारे में बताया। गांव के लोग हैरान रह गए और उन्होंने उस परिवार को बुलाया जिसके पूर्वज ने हत्या की थी। वह परिवार इस सच्चाई को जानकर बहुत दुखी हुआ। उन्होंने बूढ़ी औरत की आत्मा से क्षमा मांगी और कहा कि वे उस अन्याय के लिए शर्मिंदा हैं। राजू और सुमन ने हवेली में जाकर बूढ़ी औरत को यह खबर दी। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। तुम दोनों ने बहुत बड़ा काम किया है। अब तुम सुरक्षित वापस जा सकते हो। उन्होंने बूढ़ी औरत की आत्मा को मुक्ति दिलाई और गांव में शांति स्थापित की। उनकी इस कहानी ने गांव में एक नई शुरुआत की और हवेली को एक भूतिया स्थान से एक स्मारक में बदल दिया, जो लोगों को यह सिखाता है कि सच्चाई और न्याय की राह कभी व्यर्थ नहीं जाती।